अगर मर्डर हुआ है तो किन्होंने मर्डर किया? सर हमें तो पूरा डाउट है, जो हमें शक है सर, वहाँ पे जो लेबर रहती थी उनके ऊपर पूरा डाउट है सर कि ये उन्होंने ही मर्डर किया सर। तो उसके बाद जब हमने सर्च की तो वो खड्डे में मिले, तो वो जो लेबरर थे वहाँ पे वो रात के ही वहाँ से फरार हो गए। तो इसीलिए आपको शक है कि उनकी बहसबाजी हुई थी, हाथापाई हुई होगी। ये आप हाथापाई हुए। एक लड़का वहाँ पे था, छोटा था वो, मतलब अभी 10-12 साल का, उसने बोला कि हाथापाई हुई है, उधर से उसको खींच के आगे लिया था उन्होंने। नमस्कार, इस समय हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में हैं। आपको बता दें कि कल सावलकोट इलाके से संदिग्ध परिस्थितियों से एक शव बरामद हुआ है और उसी का पोस्टमार्टम कुछ देर पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में हुआ है। जसवंत सिंह उनका नाम था और आपको बता दें कि उनके परिजन जो हैं उनका साफ तौर पे ये आरोप है कि उनकी मृत्यु हुई है, ये कोई हादसा नहीं है। और उनसे बातचीत करेंगे, उनके कुछ रिश्तेदार हमारे साथ हैं, उनका क्या कुछ कहना है कि किस आधार पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका मर्डर हुआ था। क्या आपका नाम है और क्या रिश्ता था आपका जसवंत सिंह जी के साथ, और आपको क्यों लगता है कि ये मर्डर था? कहाँ पर उनका एग्जैक्ट जो शव था वो बरामद हुआ था और उसके बाद पुलिस कब पहुँची थी, वो पूरा क्या वाक़या हुआ? जी सर नमस्कार, मेरा नाम सुनील सिंह है और ये सब मेरे अंकल लगते हैं सर, जसवंत सिंह। तो सर ये कोई 7:30 बजे का वाक़या हुआ था। तो कल शाम को 7:30 बजे? जी सर, ये 7:30 बजे का वाक़या सर। तो जो हमें ये मृत्यु शरीर मिला सर, ये हमें कोई 10:30 बजे मिला सर। 10:30 बजे किस इलाके से मिला था और कहाँ के ये रहने वाले थे, कितनी उम्र थी इनकी, और घर नहीं पहुँचे थे उसके बाद आपने तलाश उनकी शुरू की, और कहाँ से एग्जैक्ट ये शव मिला था? जी सर, गाँव सावलाकोट सर, तहसील अरनास, ये डिस्ट्रिक्ट रियासी सर। तो सर ये जब रात को घर पे नहीं आए, कोई 10:30-11 बजे का टाइम हो गया, हमने देखा कि अभी घर पे आए नहीं, कहाँ गए, तो हम ढूंढने लगे सर। तो जब हम ढूंढने लगे सर तो फिर हमें वो मिल गए सर, घर के साथ ही आगे उधर गिरे हुए थे सर ऊपर से। कहाँ पे कोई गड्ढा था, गड्ढे में गिरे थे या जंगल के इलाके में कहीं से मिले? नहीं, गड्ढा था सर। जी सर, गड्ढा। फिर आपने क्या किया? क्या उनके परिवार वालों को सूचित किया, पुलिस को सूचित किया, और फिर पुलिस कब पहुंची? सर पुलिस भी रात को ही आ गई थी। जी सर, पुलिस भी रात को ही आ गई। जी सर। क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्या कोई हादसा हुआ होगा या आपको पूरा शक है कि मर्डर ही हुआ है? अगर मर्डर हुआ है तो किन्होंने मर्डर किया? सर हमें तो पूरा डाउट है, जो हमें शक है सर, वहाँ पे जो लेबर रहती थी उनके ऊपर पूरा डाउट है सर कि ये उन्होंने ही मर्डर किया सर। आपसे समझना चाहेंगे लेबर कहाँ पे रहती थी? क्या ये भी जानकारी मिली है कि उन्होंने एक नया घर बनाया था, वहाँ पर लेबर कुछ दिनों से रह रही थी? क्या उसी लेबर पर शक है? और वो लेबर अगर रह रही थी तो कहाँ से वो लेबर आई थी, वो रहने वाले कहाँ पे हैं और अभी कहाँ पे हैं वो? सर ये भूमाग के थे, तो 2 दिन ही पहले ये वहाँ पे आए। तो ये जो जसवंत सिंह थे उनके ही घर पे रेंट पे रहते थे। नए घर पे 2 दिन से। जसवंत सिंह जी वहाँ नहीं रहते थे नए घर पे? नहीं, तो रेंट पे रहते थे। तो ये रियासी आए थे, कल ही वापस गए, तो ये कहीं वहाँ से गुजर रहे थे, तो इनकी वहाँ कुछ छोटी मोटी लड़ाई हुई है, जहाँ तक हमें सुना है। तो लड़ाई के बाद वो हमें दिखे नहीं, 5 मिनट के बाद उधर कोई दिखे नहीं। उसके बाद कोई 10:30 बजे तक हम रह के अभी आएंगे, जब 10:30-11 बज गए, तो उसके बाद हमने सर्च स्टार्ट की। तो वो फ़ोन नंबर मिलाने की जब कोशिश की, स्विच ऑफ था। जब फ़ोन मिला मौके पे, फ़ोन बिल्कुल ठीक है था, स्विच ऑफ किया है किसी। तो उसके बाद जब हमने सर्च की तो वो खड्डे में मिले, तो वो जो लेबरर थे वहाँ पे वो रात के ही वहाँ से फरार हो गए। तो इसीलिए आपको शक है कि उनकी बहसबाजी हुई थी, हाथापाई हुई होगी। ये आप हाथापाई हुई है। एक लड़का वहाँ पे था, छोटा था वो, मतलब अभी 10-12 साल का, उसने बोला कि हाथापाई हुई है, उधर से उसको खींच के आगे लिया था उन्होंने। जी। जसवंत सिंह जी के जो ब्रदर हैं वो भी हमारे साथ हैं। आप क्या कहेंगे? क्या आप एक निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं ताकि अगर कोई दोषी है तो वो उसको पकड़ा जा सके? जी सर, अगर देखो दोषी तो है, कोई शक तो है हमें, क्योंकि उधर सुना है वो तो लड़का दूसरा कमरे में भी किराए पे रहता था। उसने बोला कि एक बार उधर अंदर तक आए उसके पीछे, तो बाहर से उन्होंने कुंडी लगा दी थी। फिर वो लड़का बाहर निकला तो लड़के को भी उनको ने डराया, धमकाया, और लड़का फिर अंदर चला गया। तो उसके बाद फिर सर वो को 10-15 मिनट के बाद फिर लड़का देखा तो वो भाग रहे थे। हाँ, वो जिसमें बाई वगैरह वो नहीं मिले, नहीं दिखाया, वो बैग शैग उठा के भाग रहे। आप रियल ब्रदर हैं उनके? आप नाम क्या है? आप और आप भी सावलाकोट में? मेरा नाम सतपाल सिंह, मेरा भाई है छोटा। हाँ, बड़ा में। तो क्या लगता है कि जब हाथापाई हुई होगी उनका कोई ऐसी इंटेंशन नहीं रही होगी या फिर कोई पुरानी रंजिश भी कुछ था मामला पहले का? नहीं, पुरानी रंजिश की कोई जानते थे वो जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, पहले से जानते थे उनको? किराए पे अगर रखा था तो जान पहचान थी? नहीं, कोई जान पहचान नहीं।
लेबर थी, काम करने के लिए आई थी। हाँ। कहाँ कहाँ काम करते थे? जो काम चल रहा है रेलवे निर्माण का, वो भी हमारा ही काम चल रहा था, भाई का एक दूसरे का, छनकार सिंह का। ठेकेदार भी थे जसवंत सिंह जी, वो ठेका भी लेते वो थे। ठेकेदार हूँ, 2 साल उनको काम करते हो गए। तो अब आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं? जी सर, जब मैं मौके पर वहाँ पर गया तो उस लड़के ने मुझे बोला कि भाई मैं जब बाहर निकला अंदर अपने रूम से तो उसको जसवंत सिंह को उसने गले से पकड़ा था, और जब मैं साथ में जब गया तो उसने बोला कि तू अंदर रूम में चला जा, नहीं तो तेरी भी यही निकाजबाजी होगी। तो एक छोटा लड़का था, उसने जो बताया उसके आधार पर परिवार वालों को ये शक है कि उनका मर्डर हुआ है, मारकर उन्हें एक गड्ढे में फेंका गया है और अब ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि सावलकोट इलाके में T14 टनल के पास 10:30 बजे के करीब रात को संदिग्ध परिस्थितियों में जसवंत सिंह सन ऑफ तीर्थ राम और आयु करीब 47 वर्ष का शव बरामद किया गया था, जिसके बाद परिवार वालों ने जब वो घर पे नहीं पहुंचे उनकी तलाश शुरू की। शव बरामद हुआ, उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने जांच शुरू की। 174 के तहत पुलिस स्टेशन अरनास में इंक्वेस्ट लगाई गई है और जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। अब पोस्टमार्टम कर दिया गया है और आप देख सकते हैं एम्बुलेंस में शव अब वापिस घर पे जा रहा है। परिवार वालों के हवाले शव को जिला अस्पताल वालों ने, पुलिस वालों ने कर दिया है। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।